अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 9 to 16। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह हम अब आज सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 से। तो 9 और 10 दोनों यहां पे मैंने लिख लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। तो चलिए स्टूडेंट यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब यहां पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने एक काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। या फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुव्वत नमा के कवानीन को थोड़ा समझ लेते हैं, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। तो उसमें बताया गया जाता है कि अगर आपके पास दो वैल्यू है जो कि आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, और उनके ऊपर कोई ना कोई पावर है, तो फिर होता क्या है लॉ में कि जब दोनों सेम हो, यानी कि उनकी जो असास होती है, ये जो ठीक है, ये जो वैल्यू होती है असास कहलाती है, ठीक है, यानी कि बेस। और जो ऊपर जो होती है पावर, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी कि कुव्वत नमा, कुव्वत नमा, ठीक है। इस चीज का जो प्रॉपर कंसेप्ट है ये आपकी एक्सरसाइज 9th क्लास चैप्टर नंबर 6, ठीक है, और एक्सरसाइज 6.2 के अंदर कंप्लीट कंसेप्ट ये मौजूद है। तो अब यहाँ पे बताया गया जाता है कि अगर इन दोनों की दो वैल्यू जो कि असास उनकी सेम है तो फिर होगा क्या कि उनकी जो पावर्स होती हैं, ठीक है, यानी जो उनकी जो कुव्वत नमा होती है, ठीक है, जिसको हम पावर बोलते हैं, जो पावर होती है वो हो जाती है ऐड, ठीक है। दो वैल्यू है, ठीक है, जो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर उनकी जो असास सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट अगर यही दोनों अगर डिवाइड हो रही हो, ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में फिर क्या होगा, याद रखिएगा। फिर आपने करना क्या, देखना है कि इनमें से हाईएस्ट पावर, यानी कि जो बड़ी पावर किधर है, ऊपर या नीचे। तो बड़ी इधर है, तो फिर आपने करना है क्या, छोटी को उसके साथ माइनस कर देना है, यानी क्या आ जाएगा 3 - 2, ठीक है। अगर यहां पे एक और एग्जाम्पल ले लें, अगर मैं यहां पे लिख लू 4 और यहां पे लिख लू 6, ठीक है, तो फिर होगा क्या कि इनकी साथ सेम है ना, तो फिर होगा क्या, बड़ी पावर की तरह नीचे है, तो फिर ऊपर वाली क्या आ जाएगी, नीचे आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये चंद बेसिक बातें आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेनी है। इन क्वेश्चन के अंदर हमने यही काम करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है कि आपने इसी क्वेश्चन को नीचे उतार लेना स्टूडेंट, ठीक है। देन स्टूडेंट आपने करना क्या है, 8 और 12 की कटिंग कर लेनी है, 4 से कर लें, 4 2 आर 8 और 4 3 आर 12। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है। अभी हमने अपने यहाँ पे लॉ देखा है, ठीक है, तो उस लॉ के तहत हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तो दोनों एक्स सेम है, क्या साथ सेम है, बेस सेम है इनकी, तो फिर पावर बड़ी नीचे है, ठीक है, ऊपर छोटी है, तो फिर ऊपर वाली को हम नीचे ले आएंगे, 2 तो नीचे क्या 3। अब यहां देखिए एक्स क्या आएगा 4, पावर ऊपर से नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी। अब इस तरह y को देखें तो y की पावर ऊपर 2 है और नीचे 1 है। अब यहां इसकी पावर कुछ नहीं, जिसकी पावर कुछ है उसकी 1 नहीं होती है, ठीक है। तो बड़ी पावर ऊपर है, तो फिर नीचे वाली ऊपर जाके आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इनको माइनस कर लीजिए, 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 हम वैसे ही नहीं लिखते क्योंकि हमें मालूम है जिसके ऊपर पावर कोई ना उसके ऊपर 1 ही होती है। देन स्टूडेंट एक्स की पावर क्या 4 - 2, तो 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास नातक जुमले हैं, इनको हमें क्या करना है कि इनको हमने मुख्तसर करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हमने मुख्तसर कर लिया है, तो यही फिर हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं अब सॉल्व। तो यहां लिख लें सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, उसी क्वेश्चन को आपने नीचे उतार लेना स्टूडेंट, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट अब यहां पे देखें तो ये दो वैल्यू है 25 और 14 है, इनकी कटिंग नहीं होती, ठीक है। ये दोनों वैल्यू किसी भी एक वैल्यू से डिवाइड नहीं होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इनको वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, साथ सेम है, ठीक है, तो पावर डिफरेंट है, तो फिर हम वही काम करेंगे। हाईएस्ट पावर देखते हैं किधर है जी, ऊपर है, तो फिर नीचे वाली को ऊपर ले आते हैं। नीचे वाली जब ऊपर आएगी तो क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी।
अब यहाँ स्टूडेंट अगर आप बी को देखें तो बी की पावर यहाँ पे 2 है, नीचे क्या है आपके पास 4 है, ठीक है। तो फिर बड़ी पावर इधर है, तो फिर ऊपर वाली क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगा बी 4 माइनस 2, पावर ऊपर से नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी। चलिए माइनस कर लें, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, नीचे का 14, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फिर यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, दोनों यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिया सोल्यूशन, ठीक है। पहला काम क्या है कि उसी क्वेश्चन को आपने नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या करना स्टूडेंट, ऊपर हमारे पास एक वैल्यू, नीचे हमारे पास 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। ऊपर वाली को आप वैसे का वैसे लिख लें, ठीक है। अब नीचे यहां पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, 12 है, ये हमारे पास 20 है। तो 12 और 20 में से कॉमन क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 4 के टेबल में आ जाएगी, यानी कि इन दोनों में से क्या आ गया, फिर 4 कॉमन आ गया। देन इसको स्टूडेंट देखें तो ये हमारे पास क्या A3 है, ये A5 है। तो इन दोनों में स्टूडेंट फिर जो छोटी पावर होगी याद रखिएगा, वही फिर हमारे पास कॉमन आ जाएगी, स्मॉल पावर कॉमन आ जाएगी। इस तरह बी की यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे 4 है, तो स्मॉल पावर 4 है, बी 4 है, तो फिर बी 4 को आप बाहर ले लें, तो अंदर क्या देगा। अब 4 कितनी बार 12 होगा, 3 टाइम। ए की पावर 3 हमने कॉमन ले ली, अब बी की पावर यहाँ पे 5 है, 4 हमने कॉमन ली, तो फिर हमारे पास एक अंदर आ जाएगा, यानी कि 4 भी बाहर आ गया, तो फिर एक भी अंदर आ जाएगा, यानी कि बी की पावर 1। ओके, तो 1 वैसे वैसे हम नहीं लिखते। अब इस तरह आगे लिख लें, प्लस 20 है, तो 4 कितने 20 5 टाइम, एक की पावर 5, तो यहाँ पे एक की पावर 3 हमने कॉमन ले ली, तो अंदर कितने आएगी, फिर एक की पावर 2, तो एक बी की पावर 4 हमने कॉमन ले ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं, 4 1 और 4 और 4 और 16। अब मैंने इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो एक की पावर क्या है हमारे पास 6 है, और यहाँ एक की पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो स्मॉल पावर यहाँ पे ये है, तो इसको फिर हम ले जाते हैं ऊपर, ऊपर क्या जाएगा 4, एक की पावर क्या 6 और माइनस क्या जाएगा 3। इस तरह बी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे बी की पावर 4 है, तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे, क्या जाएगा बी 7 माइनस 4, ठीक है। तो फिर आपके पास नीचे क्या रह जाएगा स्टूडेंट, ये जो वैल्यू आपके पास क्या है 3b प्लस 5a का स्क्वायर, ओके। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे इनको माइनस कर लें, 6 में से 3 माइनस करूंगा 3, 7 में से 4 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू आप वैसे की वैसे लिख दें, तो यही फिर हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब उसको स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिया सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना स्टूडेंट, जो आपके पास क्वेश्चन है उसको आपने नीचे लिख लेना है, ठीक है। अब सेम वही काम है, यहाँ पे नीचे दो वैल्यू है, तो इन दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉमन लेंगे, देखिए कौन कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो 27 और ये क्या है 36 है, 27 और 36 में कॉमन क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 9 की टेबल में आ जाएगी, तो 9 कॉमन ले देंगे। तो देन उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एम की पावर क्या है 4, एम की पावर 6 है, स्मॉल पावर क्या है 4 है, तो 4 कॉमन ले लें। देन उसके बाद एक्स की पावर 8 है, यहाँ एक्स की पावर 6 है, तो एक्स की पावर 6 कॉमन आ जाएगी क्योंकि वो स्मॉल है। तो फिर अंदर क्या रह जाएगा 9 कितने टाइम 27 होगा, 3 टाइम एम की पावर 4 बाहर आ गई, यहाँ एक्स की पावर क्या 8 है, तो 6 हमने बाहर ले ली है, तो अंदर कितनी आएगी फिर 2 रहेगी। इस तरह फिर स्टूडेंट 9 कितने टाइम 36 4 टाइम, और एम की पावर 6 यहाँ एम की पावर 4 हमने कॉमन ली है, तो फिर अंदर कितनी रह जाएगी 2, क्योंकि 4 बाहर आ गया तो फिर 2 अंदर आ जाएगा। इस तरह एक्स की पावर 6 है वो हमने कॉमन ले ली है। अब हम स्टूडेंट देखेंगे 9 है और ये 18 है, कटिंग हो जाएगी 9 1 और 9 और 9 2 और 18। अब इसी तरह यहां पे देखें तो ये भी एम है, ये भी एम है, तो हाईएस्ट पावर ऊपर है, तो नीचे वाली को ऊपर ले जाएं, क्या जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 एम की पावर 5 माइनस क्या जाएगा 4। अब एक्स की पावर 6, एक्स की पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर इधर है, ऊपर वाली को नीचे ले आए, क्या जाएगा हमारे पास एक्स 6 माइनस 3, और आगे जो आपके पास की जो वैल्यू है इसको लिख लें, ठीक है। अब ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 एम की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 1 वैसे नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 एक्स की पावर 2 माइनस 4 एम स्क्वायर।
अब यहाँ पे स्टूडेंट नीचे देखे तो x की पावर 3 जो कि क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए ये भी x है, ये भी x है, साथ सेम है, ठीक है। जब साथ सेम होगी तो फिर पावर प्लस हो जाएगी, क्या आ जाएगा 3, x की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 5, 3 + 2 5 हो जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 4 m की पावर 2, और x जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इनकी आ जाएगा 4 m की पावर 2 और साथ x की पावर 3। तो यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, दोनों यहाँ पे मैंने लिख ली हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है उसी क्वेश्चन को आपने नीचे उतारना होता है, लिखना होता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो 5c - 5d है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 5, अंदर क्या आ जाएगा c - d, और नीचे देखिए तो सी स्क्वायर है माइनस डी स्क्वायर है, तो फिर हमारे पास एक ये फार्मूला भी है क्या कि अगर आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो, उसको फिर आप क्या करते हैं कि वन टाइम किसमें माइनस में लिखते हैं और वन टाइम प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास क्या है, इनके सी स्क्वायर मीन ए स्क्वायर और डी स्क्वायर मीन बी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्या जी, इसको वन टाइम किसमें लिखेंगे माइनस में, और वन टाइम स्टूडेंट प्लस में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। दैट्स फॉर स्टूडेंट c - t और c - t दोनों हो जाएंगे कैंसल, तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, ऊपर 5 और नीचे क्या है c + d, तो यही फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14, यहां लिख ले सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी क्वेश्चन को लिख लें, ठीक है। अब ऊपर देखिए यहां भी तो x² - y², ठीक है, तो सेम वही फार्मूला, ठीक है, जो भी हमने लिखा था, इसको भी फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, वन टाइम माइनस में लिखेंगे और वन टाइम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा आप कि जब भी आपके पास पहली वैल्यू का भी स्क्वायर हो, दूसरी का भी स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस का साइन हो, प्लस का हो, फिर नहीं आप लिखेंगे इस तरह। अगर माइनस का साइन होगा, ठीक है, तो फिर आप उसको क्या कर लेंगे, वन टाइम माइनस में, वन टाइम प्लस में आप लिखेंगे। अब नीचे आप देखिए तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या जी 3y है, सेकंड क्या जी 3x है, तो इसको थोड़ा सा हम करते हैं थोड़ा सा चेंज, इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल x को लिख लेंगे, देन फिर हम y को लिख लेते हैं। x को लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -3x, इसके साथ माइनस है, इसके साथ क्या है प्लस है, ठीक है। ऊपर वाली को फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे का वैसे लिखें। इसको हमने इस तरह क्यों किया, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर जो वैल्यू है x - y, यानी पहले x है देन y है, इस तरह फिर हमने इसको थोड़ा सा कर लिया चेंज। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3, यानी कि -3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा फिर x, अब बाहर माइनस आ जाए तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। दैट्स फॉर स्टूडेंट x - y से कैंसिल हो जाएगा, बाकी फिर आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड x + y ओवर -3, तो यही फिर आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहां पर लिख ली है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें सोल्यूशन, ठीक है, इनको भी आपने बस करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इसी क्वेश्चन को आपने यहां पे नीचे दोबारा लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि इसके बाद हमने जो भी इसका अगला स्टेप करना है, ठीक है, इसके बाद जितने भी अगले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनमें हमने सेम यही मेथड अप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास दो वैल्यू जो कि बटे की फॉर्म है, कसर की फॉर्म में हो, ठीक है, दो वैल्यू, ठीक है, तो सेंटर में इसके साथ सेंटर में साइन हो, अलामत हो प्लस की या माइनस की, तो फिर हम इसको सोल्व करना है एलसीएम के जरिए, ठीक है। तो अगर आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हमें एलसीएम ही लेना होगा, तो इस चीज को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ऐसे हम करते हैं, कैसे लेते हैं कि आपके पास जो नीचे जो दो वैल्यू होती है, ठीक है, जो मखरज वैल्यू होती है, अभी हम देखें तो x - y है, तो यहाँ पर क्या x² + y² दोनों डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। तो जब दोनों डिफरेंट वैल्यू हो जाए फिर हम दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लूँ, जैसे कि 2/3 प्लस 3/5, ठीक है। अब 3 और 5 दोनों डिफरेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा 15, ठीक है, यानी कि हमारे पास इसका एलसीएम फिर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है।
अगर स्टूडेंट आपके पास नंबर आ जाए तो फिर तो आप उनको मल्टीप्लाई करके तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिक कंडीशन है, तो इस कंडीशन फिर आपने करना क्या है, डिफरेंट वैल्यू है तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेनी है। अब उसको स्टूडेंट इससे अगला काम क्या है, याद रखिएगा कि इसके बाद आपने करना क्या है कि आपके पास आपने जाना है फर्स्ट वैल्यू पे, और उसका जो मखरज है नीचे, जो नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, उसको आपने डिवाइड करना है इसके साथ, यानी कि रफ फॉर्म में जाइए, यहां पे इस तरह वैल्यू दोनों लिखें और डिवाइड कर दे एक्स माइनस वाई पे। तो फिर होगा क्या कि एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, फिर जो भी आपके पास वैल्यू बचेगी उसको आपने क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है इससे ऊपर वाली के साथ, ठीक है। तो फिर चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा एक्स और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका प्लस सेकंड वैल्यू पे आ जाए, सेम ही कंडीशन है, नीचे वाली को आप इस पे यानी कि नीचे वाली को इसके साथ करना है डिवाइड, तो अगर यहां लिख लें तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। तो फिर होगा क्या इस कंडीशन में कि ये दोनों कट जाएंगे तो फिर ये बच जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्या कर देंगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, चलिए कर दें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आप इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखिए तो x, ये भी x है, ये भी x है, अब ये x है ना, तो x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x को जब मैं x करूंगा तो क्या आ जाएगा x की पावर 3 आ जाएगी। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में अगर आसास सेम है तो फिर पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, प्लस अभी x और ये y दोनों डिफरेंट है तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे x और y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट के बाद प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें, x को जब मैं करूंगा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा x की पावर 3, ये 2 है, ये उसकी पावर क्या है 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर और y, ठीक है। ओवर भी हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई कर ले। अब यहाँ पे दो वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x को जब इसके साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट x की पावर 3, प्लस x को जब y के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब y को कर ले, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, अब y को जब x के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर देन y, इस तरह माइनस प्लस माइनस, और y को जब आप y के साथ करूंगा तो क्या जाएगा y की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए तो ये y यहाँ पे देखिए तो स्टूडेंट x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, ठीक है। तो फिर ये भी हमारे पास क्या है 1, ये भी हमारे पास क्या है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2, यानी कि फिर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 x की पावर 3, और उसके बाद स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, क्या जाएगा प्लस एक्स वाई की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर वाई, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नीचे भी कोई वैल्यू नहीं कटती तो फिर यही वैल्यू हम नीचे लिख देते हैं। तो यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपने लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मैंने यहाँ पे लिख ली है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आप नीचे यहाँ पे लिख लें, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और प्लस 3x ओवर x प्लस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक, कौन सी है कि यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये एक वैल्यू नीचे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 2 है, ठीक है। अब यहाँ इसको देखें तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट दो जगह की मसावात है, ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, इसकी हमने करनी है तजीद, यानी कि इसको करना है हमने फैक्टराइज, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही काम करना होगा। तो जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू हो जिसमें फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू हो, ठीक है, वो क्या हो एक्स स्क्वायर की, देन उसके बाद एक्स की हो, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 2 हो, फिर एक्स की पावर क्या हो 1 हो, और फिर कोई ना कोई कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू हो, ठीक है। तो जब इस तरह की कोई हमारे पास इक्वेशन होगी, ठीक है, तो फिर उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स को हमें सोल्व करना बाय फैक्टराइजेशन की तरजीह करनी है। तो कैसे करनी है, अब आपने करना क्या है जी, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी इसके साथ रकम होगी, ठीक है। अब यहां पे देखें तो इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ कुछ नहीं, उसके साथ 1 होता है। आपने करना क्या है कि इसके साथ जो भी होगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ, ठीक है। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा।
देन इसको स्टूडेंट आपने करना क्या है कि इस 2 को आपने इनके जो भी यहाँ पे वैल्यू करेगी थी उसको आपने देखना है कि ये कौन कौन से टेबल में आती है, आपने उसके पेयर बनाने हैं। तो 2 को देखें तो वो मजा सी बात है, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपने अब करना क्या स्टूडेंट कि ये जो आपके पास पेयर है इसको आपने प्लस या माइनस करके देखना है कि हमारे पास क्या एक्स के साथ जो भी रकम है, इसके साथ तो कुछ नहीं, जिसका कुछ उसके साथ 1 है, यानी कि एक्स के साथ जो भी रकम हुआ करेगी अगर इन दोनों को प्लस या माइनस करने से क्या ये रकम आएगी। जाहिर सी बात अगर आप यहाँ पे माइनस करें 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 हमारे पास आ गया। अगर हमारे पास स्टूडेंट प्लस करने से या माइनस करने से इसके साथ जो भी रकम हुआ करेगी अगर वो तो आ जाया करे, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये पेयर इसका बिल्कुल दुरुस्त हुआ करेगा। मल्टीप्लाई करें तो इनके ये आए, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास कीमत होगी वो आनी चाहिए। ठीक है, तो जी के प्रोसेस में तो फिर हमारे पास इसका ये पेयर बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां 1 है तो 1 की जगह फिर हम लिख देंगे 2 - 1। क्लियर है, तो चलिए इसकी फिर कर लेते हैं यहाँ पे। तो जी एक्स स्क्र माइनस प्लस, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 - 1 और बाहर लगाना आपने x। ठीक है, 1 की जगह 2 - 1 और बाहर x, ब्रैकेट लगा के x बाहर लिखना है -2। तो देन इसके बाद स्टूडेंट एक्स स्क्र प्लस, अब यहां पे आपने क्या करना है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ भी और 1 के साथ भी। तो x को जब 1 साथ करेंगे तो x ही आ जाएगा -2। ठीक है, अब ध्यान इसके बाद स्टूडेंट आपने करना क्या है कि आपके पास जब ये 4 वैल्यू आगे करेंगे, ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x और अंदर क्या आ जाएगा फिर x + 2 और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, जहां कुछ कॉमन है 1 आ जाएगा। तो फिर जब 1 कॉमन आ गया बाहर माइनस आ गया फिर अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो फिर आपने करना क्या है कि जब आपके जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है अगर तो वो सेम आ जाए, जैसे कि x + 2 है, ये भी x + 2 है, तो फिर आपकी तरजीह बिल्कुल गुड है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। फिर इन दोनों में ये 2 वैल्यू ना, एक ये है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x + 2, तो फिर अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट x ये वाला और साथ -1। ठीक है, तो इस तरह आपकी होगी तरजीह। ठीक है, ये तरजीह का कंप्लीट प्रोसेस है। अब यही स्टेप हम इसके अंदर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखें। तो नीचे आपके पास क्या है एक्स स्क्र प्लस जो भी आपने यहाँ ये स्टेप किया है क्या आ जाएगा 2 - 1 x - 2, ठीक है, प्लस 3x x + 1। इसी तरह स्टूडेंट आप उससे अगला स्टेप कर लीजिए, क्या जी मल्टीप्लाई कर लें x को, अंदर करेंगे x को 2 के साथ किया तो क्या आ जाएगा 2x - x - 2, ठीक है, प्लस 3x और x + 1। अब इस तरह स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू को आप वैसे का वैसे लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब नीचे आप ये वाला स्टेप, ठीक है, कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन लिया तो x था, अंदर क्या था x + 2 और -1 कॉमन था, अंदर क्या था जी x + 2, ठीक है, प्लस 3x और x + 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके बाद अगला काम क्या है जी, अगला यहां पे हम ये स्टेप लिखेंगे। ठीक है, ये वाला चलिए यहां पे लिख देते हैं जी, क्या जी, अब यहां भी ऊपर भी कॉमन ले लें आप। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट x आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा फिर x + 2, ये 2x है ना, 1x कॉमन ले तो 1 अंदर आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी 1x था। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर फिर 2 रहती है इसकी जगह, और फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अब इन दोनों में कॉमन क्या x + 2, तो x + 2 और साथ फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट x - 1। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3x ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट x + 1। अब यहां पे स्टूडेंट x + 2 x + 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा x ओवर x - 1 प्लस 3x ओवर x + 1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट वैल्यू भी ऑलरेडी सॉल्व है और सेकंड भी सॉल्व है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने करना क्या है, इनका लेंगे हम एलसीएम, क्योंकि दोनों वैल्यू कसर में है तो एलसीएम लेते हैं। फिर नीचे वाली वैल्यू का दोनों डिफरेंट है, तो आपको मालूम है जब डिफरेंट हो मुख्तलिफ हो फिर उनको हम वैसे का वैसे नीचे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इससे अगला काम सेम वही है, इसको इस पे तकसीम करेंगे। अगर रफ अमल में जाके यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड पे x - 1 कट जाएगा तो बच गया ये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x मल्टीप्लाई x + 1, इस तरह अगली वैल्यू पे आ जाए। हम देखें x + 1 है तो x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा फिर हमारे पास x - 1, यानी कि 3x को मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर x - 1 के साथ।
देन इसको स्टूडेंट अब यहाँ पे एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, एक्स को एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वायर, तो किसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है, 1 1 2 हो जाएगी। उसको स्टूडेंट एक्स को जब 1 साथ करेंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस 3 और साथ एक्स है, एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस कितना आ जाएगा 3 और साथ एक्स, 3x को 1 साथ करेंगे तो 3x ही आ जाएगा। और ओवर हमारे पास का स्टूडेंट x माइनस 1 और क्या एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो अब ऊपर देखते हैं कौन सी वैल्यू जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, कि प्लस और माइनस होती है। तो यहां पे देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इनके साथ सेम है। तो ये 1 टाइम एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसके साथ 1 है तो ये 3 है, तो 3 और 1 कितना जाएगा स्टूडेंट, 4x स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज स्टूडेंट ये भी x है, ये भी x है, तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 निकाल देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x आ जाएगा। तो ओवर क्या फिर x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक। अब इससे अगला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे वैसे आप लिख दें, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें तो 1 टाइम वैल्यू माइनस में 1 टाइम प्लस में, ये भी x माइनस 1, ये क्या x प्लस 1 है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फिर क्या होगा, अगर आपके पास एक वैल्यू माइनस में और एक प्लस में हो तो फिर उसका मतलब है कि क्या जी, पहली का स्क्वायर माइनस है दूसरी का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो हम वैसे ही नहीं लिखते। अभी हमने एक फार्मूला देखा था क्या, अगर आपके पास पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो तो आप उसको किस तरह लिखते हैं, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में। तो यहां पर आप देखें तो एक मरतबा माइनस में करते हमारे पास वैल्यू प्लस में थी, फिर हमने क्या किया, उसका पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। फार्मूला ऊपर तो उसको हमने कर दिया क्लोज, तो यही फिर हमारे पास क्या आएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको कर देते हैं रेज। तो ये तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 9 to 16 सॉल्व किए। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 to 24, यानी कि नेक्स्ट 8 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आपने इन क्वेश्चन की अच्छी तरह कर लेनी है प्रैक्टिस। इसके अंदर आपने एलसीएम का जो प्रोसेस है, उसके बाद तजी का जो प्रोसेस है, यानी कि फैक्टराइज का प्रोसेस, इसको आपने अच्छी तरह कर लेनी है, अच्छी तरह करना अंडरस्टैंड, अच्छी तरह इनकी करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि जो अगले जो क्वेश्चन है उनको करने में हम कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट अगले लेक्चर में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।